ओके, तो अब हम एक टॉपिक करेंगे मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व, यानी कि पूर्ति वक्र पर संचलन या पूर्ति का विस्तार और संकुचन, और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन मीन्स पूर्ति का विस्तार और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई मीन्स संकुचन। ठीक है, ये मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर भेज रही हूँ आपको, थोड़ा ट्राई करने के लिए कि रिकॉर्डेड बेटर लगता है लाइव क्लास। अब इसमें देखना, ये वाली बुक मैंने हिंदी की ली है बिकॉज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ज़्यादा है, बट इसमें इंग्लिश भी बोलती रहूँगी। अगर किसी को स्पेसिफिक वर्ड में किसी में डाउट है तो मेरे को बता देना व्हाट्सएप पे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे मूवमेंट हमने उसमें भी किया था डिमांड चैप्टर में, तो मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व के दो पार्ट्स हैं। क्या क्या? एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि संचलन के दो पार्ट्स हैं, विस्तार और संकुचन। देखो मैं बता देती हूँ, मूवमेंट के दो पार्ट्स हैं, एक्सटेंशन यानी कि विस्तार, ये लिखते रहना जो साथ साथ, और एक है कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन। अब एक्सटेंशन का मतलब ही क्या है, विस्तार मतलब क्या है कि सप्लाई का इंक्रीज होना, बढ़ना। अब आपको पता है सप्लाई कब बढ़ती है, जब प्राइजेस इंक्रीज होते हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइजेस एंड सप्लाई, यानी कि कीमतों में और पूर्ति में कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। यानी कि अगर कीमतें बढ़ेंगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमतें घटेंगी तो सप्लाई भी कम होगी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं डायरेक्ट रिलेशन है, तो मीन्स यानी अब दूसरा इसमें क्या कह रहे हैं, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, मीन अन्य बातें समान रहने पर, कि यहाँ पर हम कह रहे हैं बाकी सारी बातें क्या रहेंगी, कांस्टेंट, और फिर अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो जाके सप्लाई इंक्रीज होगी। ठीक है, तो पहले हम लाइन लिखेंगे ये वाली, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, फिर लिखोगे विद इंक्रीज इन, विद चेंज इन प्राइस, विद इंक्रीज इन प्राइस इंक्रीज इन सप्लाई मीन्स एक्सटेंशन इन सप्लाई। ठीक है, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई इज द राइज इन सप्लाई ड्यू टू राइज इन प्राइजेस। ड्यू टू यानी कि ये याद रखना कि पहले चेंज किस में होएगा, प्राइजेस में, और फिर एक लाइन और लिखनी है, अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब इसका शेड्यूल है कि हम कह रहे हैं प्राइजेस हो गए 1 to 5, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं 1 से 5 पर, तो सप्लाई भी यानी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रही है 1 to 5। ठीक है, तो इसका मतलब कैसा रिलेशन है कि ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। इस मीन्स देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइजेस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, ये हो गया इसकी टेबल। ना इसका डायग्राम देखो, डायग्राम हम कहते हैं जब भी डायरेक्ट रिलेशन है, सीधा संबंध होता है, तो डायग्राम कैसे बनता है, नीचे से ऊपर। ठीक है, कैसे हम बनाएंगे, आप इस शेड्यूल को बनाओगे तो 1 पे 1, 1 पर 1, फिर 5 पर 5, 5 पर 5। जब आप डायग्राम बनाओगे तो ये बनेगा नीचे से ऊपर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ हो सकते हो, इस वाले पॉइंट को नेम दे दो ए, इस वाले पॉइंट को नेम दे दिया बी। तो यानी कि हम किस तरफ हमारी मूवमेंट हो रही है, किस तरफ संचलन हो रहा है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर हो रहा है, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि ऊपर की तरफ संचलन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सटेंशन इन सप्लाई, यानी कि पूर्ति का विस्तार।